ओके हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग हमारा सेकंड पार्ट देखने वाले हैं 1.2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग स्टार्टिंग में देख लेते हैं द स्विस फैमिली, हम लोग देख रहे थे रॉबिन्सन का। ठीक है, यहाँ पे एक एलिजाबेथ एंड विलियम, ठीक है, दो रहते हैं और उनके चिल्ड्रन रहते हैं। वो लोग शिप में ट्रैवल कर रहे होते तभी एक स्टॉर्म आता है और वहाँ पे जितने भी पैसेंजर है सब अपनी जान बचा के निकल जाते हैं। एंड देन लास्ट में कौन, इनका फैमिली पूरा बचता है। वो लोग फिर कैसे कैसे पूरे अपना एक आइलैंड पे जाते हैं और सरवाइव करते हैं, ये सब हमने देखा था। अब ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम स्टार्ट करते हैं। क्या था सेकंड पार्ट में, देखते हैं। ठीक है, ओके देखो, लेट्स सी। 10 years passed and the young boy were now a young man and their parents were very proud. देखो बोल रहा है कि अब 10 साल क्या हो गए थे, पास हो गए थे, और जो यंग बॉयज़ थे वर नाउ यंग मैन, और अब क्या हो गए हैं, यंग मैन हो गए हैं। एंड देयर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, और उनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही प्राउड था। दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड। अब वो लोग जो आइलैंड था, जिस आइलैंड पे पहुँचे थे, अब वो लोग उसको क्या नाम दे दिए थे, न्यू स्विट्ज़रलैंड उसको बोलते थे। मैनी एडवेंचर अकर ओवर द ईयर, और ये जो साल बीता था, इतने साल, ठीक है, इसमें बहुत सारे एडवेंचर्स हो चुके थे। ऑन द शोर ऑफ अदर आइलैंड फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन एन एलाबैट्रोस विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम एंड फाउंड अ रेज टाइड ऑन द लार्ज बर्ड्स लेक। ठीक है, देखो बोल रहा है कि जो एक दूसरी घाटी थी, जो दूसरा शोर था, शोर मतलब कि हाँ, जैसे कि एक दूसरा आइलैंड का एक टुकड़ा था, तो वहाँ पे देखो अनदर आइलैंड पे जो दूसरा आइलैंड था, उसके एक जगह पे फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन एन एल्बाट्रोस, तो उसने ना एक किसको मार के गिरा दिया, एल्बाट्रोस को। एल्बाट्रोस देखो क्या है यहाँ पे, आपको बताते। अ लार्ज लॉन्ग विंग सी बर्ड, एक सी बर्ड होता है जो बहुत ही लंबा होता है और जिसके पंख भी काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, विच वॉज थ्रेटनिंग अटैक हिम, क्यों उसको मार गया, क्योंकि वो उस पर अटैक कर रहा था। एंड फाउंड अ रेज टाइड टू अ लार्ज बर्ड्स लेग, लेकिन जब वो देखता है, जब वो बर्ड गिरता है, तो उसके जो पैर है उस पर एक रेज लगा होता है, टाइड होता है, मतलब कि बंधा हुआ होता है एक कपड़े का टुकड़ा। ऑन द रेज वॉज मैसेज, और उस रेज में एक मैसेज लिखा होता है। एन इंग्लिश वुमेन, मतलब कि एक अंग्रेजी वुमेन, महिला थी। ठीक है, हैड बीन स्ट्रैंडेड, यहाँ पे देखो स्ट्रैंडेड का मीनिंग भी दिया हुआ है। स्ट्रैंडेड का मीनिंग क्या है, लेफ्ट अलोन हेल्पलेस, मतलब कि वो बेचारी वहाँ पे बहुत ही अकेले फंस गई थी। और यहाँ पे एक और मीनिंग है, वो भी देख लेते हैं। विसिनिटी मतलब कि क्लोज टू। वेयर इट इज, ओके ऑन द रेज मैसेज। ठीक है, देखो जो वो इंग्लिश वुमेन थी, हैड बीन स्ट्रैंडेड, ठीक है, ऑन द स्मोकिंग रॉक, तो उसने क्या बोला कि वो कहाँ पे है, एक वहाँ पे स्मोकिंग रॉक करके है, वहाँ पे कहीं तो वो फंसी हुई है। फ्रिड हैज़ नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, लेकिन फ्रिड्स को ये नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि ये जो मैसेज है ये कितना पुराना है, मतलब कि ये कब से उस जो बर्ड है वो कब से उसके पैरों में बांधा है। हिज फादर सजेस्ट दैट स्मोकिंग रॉक साउंड लाइक अ रेफरेंस टू अ वॉल्केनो, बोल रहा है कि ठीक है, उसके जो फादर है बोलते स्मोकिंग रॉक, ये सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहाँ का हो, एक आसपास में जो वॉल्केनो हो वैसा सुनाई दे रहा है। सिंस देयर वर नो वॉल्केनो इन द विंड सिटी, देखो विंड सिटी तो क्लोज टू, मतलब कि उसके आसपास कोई भी वॉल्केनो तो नहीं था उस आइलैंड पे। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम द 100 ऑफ माइल्स अवे, तो यहाँ पे पूरा कि जो बर्ड है वो शायद कहाँ से आई होगी, 100 ऑफ माइल्स अवे, मतलब कि 100 ऑफ माइल से दूर से आई थी। हाउ वेयर फ्रिट्स फेल दैट समवन नीडेड हिज हेल्प, तो फ्रिट्स को ऐसा लगता है कि किसी को उसकी ज़रूरत है। एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट फाइंड द सेंडर, तो उसने डिटरमाइन कर लिया, एक संकल्प बना लिया कि मैं उसको ढूंढूंगा जिसने ये मैसेज भेजा है, मतलब कि सेंडर ने। बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटन हिज ओन नोट ऑन द रेक, और वो घर लौटने से पहले उस पर क्या करता है, वो रेज पे वो खुद भी एक नोट लिखता है, रीटाइड, और रीटाइड मतलब फिर से उसको टाइप बांध देता है, टू द एलाबर्ट रेस, जो वो बर्ड था
एल्बाट्रोस उसके लेग पे बांध देता है एंड हैड वॉच द बर्ड फ्ले ऑफ और देखता है कि बर्ड कहाँ उड़कर जा रही है, ठीक है। द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव इट, तो उस नोट पे देखो क्या लिखा था उसने, डू नॉट डिस्पेयर, कि अगर ये जिसको भी मिलेगा प्लीज़ डिस्पेयर, मतलब कि वहाँ से मत जाना है, हेल्प इज़ नियर, क्योंकि मैं तुम्हारे कहीं आसपास ही हूँ, क्योंकि वो क्या कर रहा था, बर्ड का पीछा कर रहा था। फ्रिट्ज देन सक्सेसफुली रिक्यूज द यंग वुमेन, तो फिर वो जो यंग वुमेन थी उसको क्या किया, सक्सेसफुली रिक्यूज मतलब कि वहाँ से निकाल लिया। और देखो उसका नाम क्या था, जेनी मॉन्स्ट्रोस, ठीक है। दो शाई एट फर्स्ट सून शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, देखो पहले स्टार्टिंग में उसको बहुत ही शाय फील हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब वो उन्हीं के साथ रहने लगी थी, किसके साथ, रॉबिन्सन फैमिली। वन डे दे शॉ अ शिप, एक दिन वो लोग क्या करते हैं, एक शिप देखते विच हैड अ एंकर एंड इक्विपमेंट हैड बीन सेट अप ऑन द स्मॉलर आइलैंड, तो वो लोग एक स्मॉलर आइलैंड पे आइलैंड से देखते हैं एक शिप दिखाई देता है। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास, और वो लोग अपने स्पाई ग्लास से क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पे कोई रहता है या नहीं। फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइड टू अनाउंस देम सेल्फ, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अनाउंस करेंगे आफ्टर दे हैड रिटर्न होम, और जब वो लोग घर रिटर्न जाते हैं तो अपने आप को क्लीन इट अप, क्या करते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट टू क्रू टू थिंक, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि जो क्रू मतलब कि जो जहाज पे लोग थे मेंबर, ठीक है, थिंक दे वर सेवेज, कि वो लोग नहीं चाहते थे कि पता चले कि ये लोग क्या हैं, जंगली लोग हैं। द नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, फ्रिट्ज एंड हिज फादर मीट द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन स्टोरी, तो वो लोग जब कैप्टन से मिलते हैं शिप के, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टोरी अपनी हिस्ट्री बताते हैं पूरी, मतलब कि स्टोरी, एज वेल एज जेनिस, और वो जो यंग वुमेन थी जेनी उसकी भी स्टोरी बताते हैं कैसे उनको मिली थी। टू एवरी वन सरप्राइज, और सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब कि आश्चर्य हो जाते हैं। इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च, और सब लोग सरप्राइज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो जेनी के फादर हैं उन्होंने कैप्टन को भेजा हुआ होता है ढूंढने के लिए। ही बिलीव हिज डॉटर वॉज स्टिल अलीव आफ्टर 3 years, क्योंकि उसके फादर को बिलीव था कि उसकी जो बेटी है जेनी वॉज स्टिल अलीव, क्योंकि वो अभी भी ज़िंदा होगी आफ्टर 3 years की, ये 3 साल हो गया था जेनी को घूमे, लेकिन फिर भी उसके फादर को क्या था, बिलीव था कि उसकी डॉटर जिंदा होगी। विथ ब्रस्ट यहाँ द कैप्टन हैड डिसाइड टू अटेम्प्ट टू फाइंड आउट, तो फिर कैप्टन क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो ढूंढेगा, क्योंकि उसके फादर ने बोला था। विद ब्रस्ट ऑफ सेलिब्रेशन, बोलता है कि बहुत बड़े सेलिब्रेशन के बाद द फैमिली, पैसेंजर एंड द क्रू ऑफ ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड न्यू स्विट्जरलैंड। सबसे देखो ये जो इतने सारे लोग थे, फैमिली वाले, पैसेंजर, क्रू और ये लोग थे, तो वो लोग ब्रिटिश वेसल, जो ये ब्रिटिश से आए थे, ये लोग क्या कर रहे थे, हेडेड टूवर्ड न्यू स्विट्जरलैंड की ओर से निकलना चाहते थे ब्रिटिश जाने के लिए। एवरीवन वॉज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ सर्वाइवर यहाँ पे कौन है, जो लोग आइलैंड पे रह रहे थे इतने सालों से, तो सब लोग जो भी थे वो लोग बहुत ही अमेज्ड हो जाते, सरप्राइज होते कि जो यहाँ पे सर्वाइवर थे उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा था और प्रॉस्पेरिटी भी। एज द डे एंडेड, जैसे ही दिन खत्म होता है, द फादर रियलाइज दैट डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट हु वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड और रिटर्न विथ शिप। तो जैसे ही दिन खत्म होता है, फादर क्या रियलाइज़ करता है कि अब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए, मस्ट बी मेड अबाउट हु वांटेड टू स्टे, कि कौन यहाँ पे रहना चाहता है ऑन द आइलैंड पे, और रिटर्न विद द शिप, और कौन शिप के साथ रिटर्न कहाँ जाना चाहता है, ब्रिटिश, ठीक है। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर, अब जो एलिजाबेथ थी और उसके हस्बैंड, वो लोग ने डिसाइड किया कि वो लोग को और कहीं रहने की इच्छा नहीं थी बट ऑन द आइलैंड, लेकिन वो लोग ये इसी आइलैंड पे रहना चाहते थे। दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि देखो वहाँ लोग क्योंकि जो वो है वो लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रहे थे, दिख रहे हैं, ठीक है। बिन सो लॉन्ग हैड ग्रोन यूज देयर लाइफ, क्योंकि वो लोग ने अपने लाइफ को यहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया था। जेनी आस्क इफ एनी वन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड,
तो जो जेनी ने एक आस्क किया, बोला कि क्या मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने कोई चलेगा इंग्लैंड। फ्रिड वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, तो उसमें से जो फ्रिड्स था वो फर्स्ट था जिसने रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैं भी चलूँगा। ही ऑफर टू चीयर फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप, तो उसने बोला कि हम भी यूरोप जाएंगे, हम मतलब कि वो और कौन, जो जेनी थी। अर्नेस्ट, देखो अभी अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, जो उसका दूसरा भाई था फ्रिड्स का, मतलब कि जो एलिजाबेथ के बेटे थे, ठीक है वो, तो उसमें जो सेकंड वन था अर्नेस्ट ऑन द अदर हर वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, उसको कहाँ रहना था, आइलैंड पे रहना था। जैक ऑल्सो डिसाइड टू स्टे बैक, और जो जैक उनका बेटा था उसने बोला कि मैं भी आइलैंड पे रहूँगा। अभी यहाँ पे जो उनका सबसे छोटा बेटा है फ्रेंड्स, द यंगेस्ट बॉय, यंगेस्ट मतलब कि जो सबसे छोटा था, डिसाइड टू जॉइन फ्रिट्स इन लिविंग, तो उसने बोला कि मैं तो फ्रिट्स के साथ जाऊँगा लिविंग, ठीक है। फ्रेंच वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, क्योंकि जो फ्रांस है उसको क्या चाहिए था, उसको एकेडमिक एजुकेशन जो मिलता है, ठीक है, स्कूल के थ्रू, वो एजुकेशन उसको चाहिए था। बिफोर फ्रिट्स लेफ्ट, जब वो जाने वाला था, ही टोल्ड हिज पेरेंट ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर, तो उसने अपने पेरेंट्स को फ्रिट्स ने बताया किसके बारे में, अपने लव के बारे में। उसका लव कौन था, जेनी थी, ठीक है, तो और उसने बताया कि वो उससे मैरी हर मतलब कि उससे शादी भी करेगा। द फादर हैड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर, ठीक है, जो उसके फादर थे उसने पूरा संभाल के अपना जो रिकॉर्ड है, मतलब कि जैसे जैसे उनके साथ ये पूरा एडवेंचर हुआ था, कैसे वो फंसे थे, स्ट्रॉम आया था, लोग चले गए थे, वो फंसे थे, जो हमने स्टोरी देखी स्टार्टिंग से, ठीक है। दे हैड ऑन द आइलैंड, तो उसने उस आइलैंड पे जो जो एडवेंचर हुए थे वो सब केप्ट रिकॉर्ड करके रखा था, मतलब लिख के। ही एंडेड ओवर द जर्नल, देखो यहाँ पे जर्नल मेंशन किया ना, मतलब कि वो क्या रिकॉर्ड किया था, जर्नल में लिखा हुआ था सब, तो उसने हैंडेड ओवर मतलब कि दूसरे के हाथ में जर्नल दे दिया टू द कैप्टन, किसको दिया, कैप्टन को जो शिप का था, टू बी पब्लिश, किस लिए, ताकि उसको वो पब्लिश करे, और लोग जब वो बुक पढ़े तो लोगों को पता चले कि कैसे ये लोग जब वहाँ पे एक आइलैंड पे गए तो कैसे उन्होंने अपना होम बिल्ड किया, कैसे खाने के लिए बर्तन, और कैसे ज्योमेट्रिकल शेप, ये वो मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे देखा, हस्बेंड्री कल्चर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन द शिप डिपार्टेड, और फिर शिप वहाँ से डिपार्टेड, दैट मीन्स चली जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो स्टोरी का मेन क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली थी, है ना। हम लोग यहाँ पे देखे थे, कहाँ है वो, देखो, लाइक सेल्फ रिलायंट, खुद की रक्षा कैसे करना, आपका संकल्प, लव फॉर योर फैमिली के साथ में कैसे लव, कोऑपरेशन कैसे करना, प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज़ इसका, देखो वहाँ पे उनके पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, सिर्फ जो आइलैंड पे जो चीज़ अवेलेबल था उसी से उन्होंने क्या किया, यूटेंसिल्स बनाए, मतलब कि बर्तन बनाए, और रहने के लिए घर बनाए ट्रीज़ को, और जो भी सारे चीज़ थे, कैसे कैसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया, और वो सारी चीज़ें हमको दिखाएं। और लेसन रिलेवेंट इन नेचर, नेचर से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे नेचर लेसन्स पढ़े, साइंस पढ़ा, गुड हस्बेंड्री मतलब अच्छा हस्बेंड्री एनिमल्स का कैसे किया जाएगा, इवन मैथमेटिक्स भी बोलो वो आइलैंड पे रह के विदाउट किसी बुक वुक के भी सीख गए थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को यही सारी चीज़ें बताई थी, कैसे हमको कोई भी सिचुएशन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेना है। चलो यहाँ पे अभी आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे टू सेपरेट वर्ड कंबाइन टुगेदर मेक अ न्यू वर्ड। जब हम लोग कोई भी, देखो लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ा था, अगर कोई टू वर्ड्स को हम लोग कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पे हमको कुछ कंपाउंड वर्ड दिए हैं, उसका हमको मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है, यूजिंग अ डिक्शनरी, क्या यूज़ करके, डिक्शनरी। बट एज वी नो यू ऑल आर सो टैलेंटेड एंड स्मार्ट, तो आप लोग के पास तो डिक्शनरी होगा नहीं, स्मार्ट हो तो स्मार्टफोन से क्या करोगे, ये सारे का मीनिंग निकाल के लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी तो नहीं होगी, अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी से फाइंड आउट कर लो, एक ही मीनिंग है, ठीक है। अभी आपको देखो ये भी लास्ट ईयर हमारे ग्रामर में था, हम लोग को क्या बोल रहा है, आपको एक वर्ड दिया है, उसको एज वेल एज नाउन और वर्ब दोनों में क्या करना है, दोनों में एक सेंटेंस बनाना है। जैसे होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है, कोई भी चीज़ को, या होल्ड करके रखना। अब यहाँ पे नाउन देखो क्या बोल रहे हैं, नाउन मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड, मतलब कि होल्ड क्या है, एक नेम हो,
और वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन वाला वर्ड जिसमें हम लोग कोई भी एक्शन कर रहे हो। तो होल्ड यानी अगर किसी चीज़ को हम पकड़ के रखते, जैसे हमने एक पेन होल्ड किया है तो वो क्या हो जाएगा, होल्ड करके रखे हैं ना, तो मतलब कि वो चीज़ हम कर रहे हैं, एक्शन वाला वर्ड है, तो वो एज अ नाउन हो जाएगा। और होल्ड मतलब किसी चीज़ पे अपना होल्ड बना के रखना, अपनी पकड़ बना के रखना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नाउन। तो देखो शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर हर चिल्ड्रेन, बोल रहा है कि जो वो है उसका जो होल्ड है मतलब पकड़ है बहुत ही स्ट्रांग है अपने बच्चों पे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है कि वो सच में बच्चों को पकड़े, यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी पकड़ मजबूत है बच्चों को लेके, ठीक है। और सेकंड में वर्ब में देखो, अब इसमें आएगा कि असली में कोई भी चीज़ क्या करना, होल्ड करना यानी कि पकड़ के रखना। तो वर्ब में क्या है, लेट मी होल्ड द बैग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इस बैग को पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्शन वाला वर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको एज अ वर्ब एक सेंटेंस बनाया और एज अ नाउन है। तो आपको ऐसे क्या करना है, ये सारे वर्ड्स के दो दो सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आप लोग को ये किस में करना है, आपकी नोटबुक में सारा लेसन बाय लेसन करना है, 1 2 ऐसे। देखो यहाँ पे मिक्स ऑर्डर दिया है वर्ड का, बिलो आर सम गुड ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, में से बहुत सारे क्या है जो ह्यूमन के गुड एट्रीब्यूट्स है ऑफ द फैमिली, पिक आउट ईच ऑफ द बॉक्स एंड राइट इट अगेन द लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स, इसमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो यहाँ के मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है इसके बारे में, ये इसमें से हमको फाइंड आउट करके लिखना है, ठीक है। हाँ, आप लोग बुक में बस इतना ही लिखो, और एक चीज़ करना है आपको, ये रीड कर लेना है, और ये ऐसे की बुक में भी लिखना है। वेयर देखो, एक्सपांड द आइडिया है ना, एक्सपांड द थिंग, ये हमको एग्जाम में बहुत बार आया भी, अगर आपको याद होगा तो, या फिर लास्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछ लेना, 9th में उन लोगों को ये वाला बहुत बार ऐसे आया है। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, और करेज द रिसोर्सफुलनेस आर द की टू ओवरकम ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको इतना करना है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हैव यू एवर सीन। ओके, थैंक यू सो मच।